नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो है हमारे पास हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, हेडिंग लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से हेडिंग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिस्टोग्राम। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो बार चार्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हिस्टोग्राम में हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर 100 हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं, तो अगर मैं 100 वैल्यूज के लिए बार चार्ट क्रिएट करूंगा तो हमारे पास 100 जो बार्स हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, 100 बार्स हैं वो क्रिएट होंगी, तो वो ज्यादा मैसी सा हमको लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती हैं। लेकिन हिस्टोग्राम हमारे पास इसके लिए है कि हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, रेंज आ जाएगी और रेंज के अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में इतने हमारे पास इतना डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो हिस्टोग्राम भी हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। हिस्टोग्राम भी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ इसी डेटा के लिए कि कैसे हम यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे। एक्स लेवल है, टाइटल है, तो इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा PLT डॉट और यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट। ठीक है, PLT डॉट हिस्ट और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स और वाई की वैल्यू और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेबल इज इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैं रन करूंगा तो इसने हमें एरर दे दिया पहले ही। क्यों भाई एरर क्यों दे दिया? बिन्स मस्ट इंक्रीज मोनोटोनिकली व्हेन एन एरे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, y की वैल्यू को हटा दूं, अब इसको रन करूं तो अब हमारा ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये यहाँ पे हमें ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्लास है वो एक बार है, तो इसलिए इसने क्या किया 1 पॉइंट यहाँ पे 1 तक है। ठीक है, सेकंड क्लास जो है वो भी एक है, तो इसलिए इसने भी इसको भी 1 तक इसने बनाया है। तो जो हमारी ये सारी क्लासेस हैं ये क्या है, ये एक एक हैं, तो इसलिए इसने क्या किया 1 तक हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे बना दिया ऊपर तक, क्योंकि इन सारी जो क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको फाइल के अंदर दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे जो क्लासेस है ये सारी 1 टाइम्स हैं, तो इसलिए इसने क्या किया यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो 1 तक क्रिएट करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं, y क्या है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं तो ये देखिए ये इसने क्या किया। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट ऐसे है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट्स से 25 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 25 से 30 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 29 हमारा आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए 25 से लेकर 29, तो ये 25 से लेकर 30 के बीच में 2 हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया 25 से 30 के बीच में कितनी वैल्यूज है हमारी, 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसे ही 35 से 40 के बीच में हमारी 2 वैल्यूज हैं, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 40 से 50 के बीच में हमारी 1 वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास रेंजेस होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिन्स क्रिएट करूं, लेट्स से अगर मैं बिन्स की वैल्यू यहाँ पे लिखूं, हमारे पास बिन्स का मतलब होता है कि कितने हमारे यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है, कितने हमारे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर दूं तो ये क्या करेगा हमारे 5 बिन्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो ऐसे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बिन कहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा एज यहाँ पे मैं करूंगा एज कलर यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया 5 बिन्स हमारे क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब 5 बिन्स इसने क्रिएट करे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू डेटा, जितना हम यहाँ पे y पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे y में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो हम बिन्स कितने क्रिएट कर रहे हैं, 5 बिन्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया रेंज को 5 ब्लॉक्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 25 से 35 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं,
यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही 35 से लेकर 45 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। ऐसे ही 45 से 55 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, 55 से 65 के बीच में 1 वैल्यू है, और 65 से 70 लेट्स से 4 है, इसके बीच में हमारे पास 1 वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे बिंज में अभी हमने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू पास करी है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी पास कर सकता हूँ बिंज की। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक रेंज बताऊं कि इस रेंज के अंदर मेरे पास कितने वैल्यूज हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिंज की एक मैं पास करूंगा, लिस्ट पास करूंगा। लेट से यहाँ पे मैं बिंज की लिस्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 40, उसके बाद यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 60, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 70। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी फाइल में दिखाऊं, कंपैरिजन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ये देखिए 20 और 30 के बीच में 2 वैल्यूज है हमारी। ठीक है, एक 29 है, एक 25 है। ठीक है, ऐसे ही 30 और 40 के बीच में भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, एक 38 है, एक 35 है। ऐसे ही 40 और 50 के बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, एक 40 है, एक 45 है। ठीक है, ऐसे ही 50 और 60 के बीच में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक 50 है, एक 54 है, एक 57 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक 74 भी है, लेकिन इसने हमें ये डिस्प्ले नहीं करवाई क्योंकि मैंने बिंज जो है वो सिर्फ 70 तक ही यहाँ पे पास करें, तो इसने सिर्फ 60 और 70 के बीच में, 70 के आगे ये कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 80 पास कर दूं, और अब अगर इसको रन करूं, तो यहाँ पे देखिए 70 और 80 की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। 70 और 80 के बीच में हमारे पास 1 वैल्यू है। ठीक है जी, तो ऐसे हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम को क्रिएट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रेंजेस होती हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम के अंदर। तो आपको आई थिंक हिस्टोग्राम और जो बार चार्ट है उसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी टाइप्स को चेंज करना चाहूँ, हमारे पास टाइप्स भी होती हैं हिस्टोग्राम की, उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ब्लैंक जो बार्स हैं, ये ब्लैंक बार्स क्रिएट हों, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट, और यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट, यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेप। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास जो ब्लैंक है, ये देखिए ऐसे हमारा हिस्टोग्राम ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अनफिल्ड हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको रहने देता हूँ, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स से मैं इनको अलाइन करना चाहूँ, इनकी जो बार्स हैं इनको अलाइन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो आप पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि कैसे इसकी जो बार्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनके ऊपर है, हमारी जो बेंच है उनके बिल्कुल ऊपर है। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये देखिए, अब ये लेफ्ट साइड को यहाँ पे लेफ्ट साइड को ये मूव हो गई है। ठीक है, पहले ये इनके ऊपर थी बिल्कुल, अब ये लेफ्ट साइड को मूव हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको राइट कर दूं, अगर इसको मैं राइट कर दूं तो ये क्या होगा, ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे 20 आ रहा था, अब 20 नहीं आ रहा, यहाँ पे अब 30 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट करूं तो यहाँ पे 20 होगा, 30 नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे दोबारा से। यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो यहाँ पे ये देखिए अब 20 आ गया, पहले 20 नहीं था। तो इसने क्या किया, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया था, इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं इसको मिड कर दूं तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो बिन्स हैं ये बिल्कुल मिड में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए अब जो डिफॉल्ट होता है वो मिड ही होता है इसका। ठीक है जी, उसके बाद हमारी इसकी अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बार्स को क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास ओरिएंटेशन एक होती है
प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे न्यू लाइन में कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लिख दूंगा। अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर इनका कलर चेंज करना चाहूँ बिन्स का तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो कलर, तो जो कलर प्रॉपर्टीज है ये तो सभी में होती है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको पर्पल कर दूं तो ये हमारी जो बिन्स है ये पर्पल कलर की हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है जी। अभी हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन ही हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं, मतलब कि मेरे लिए, मुझे वर्टिकल ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे आप रखना चाहते हो। तो एक हमारे पास वेट की प्रॉपर्टी भी होती है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो वेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट पास कर देते हैं। एक लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, 20, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद 40। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी वेट, ओके, वेट्स है, हाँ आई थिंक वेट्स होती है, ये वेट नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे वेट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रन करूँ तो ये फिर से इसने एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, वेट शुड हैव द सेम शेप एज एक्स। तो जितनी हमारी एक्स की वैल्यूज हैं वेट की भी उतनी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा 60, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 70, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 80, उसके बाद लिख दूंगा 90। तो 10 वैल्यूज, तो यहाँ पे हमें 10 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो अब ये रन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। इसका कुछ खास इफेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल हमारे पास है वैल्यूज वो ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 20 और 30 के बीच में 2 है, 30 और 40 के बीच में भी 2 है, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यूज को यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट ऑफ चार्ट्स इन मैटप्लॉटलिब, और हमने क्या उनको क्रिएट करके देखा और उनकी जो प्रॉपर्टीज है हमने उनको देखा, और हमने समझा कि कैसे हम डिफरेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।